तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना बच्चा। जैसे आप जानते हैं बेटा, हमने कल जो पढ़ा था अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कशन एकदम कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी के बारे में, और एकदम इजी शब्दों में एकदम पढ़ेंगे और एकदम बेहतर से आपको समझा रहे होंगे। सही है, तो ध्यान से बस सीख रहे होंगे बेटा आप, ध्यान से और मेरी बात को सुन रहे होंगे। सही है, तो मूव करते हैं। उससे पहले बेटा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सही है, चलते मूव करते हैं बेटा। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो सक्रियता श्रेणी की अगर मैं मौखिकली बात करूं और मोरली बात करता हूं तो बेटा बोलेंगे कि एक वह सूची जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें क्या करें, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्या करते हैं, एकदम घटते क्रम में लिखने को लिखते हैं, तो इस प्रकार की वो सूची क्या कहलाती है, उसकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, वह सूची जिसमें हम क्या करें, धातुओं को उनकी सक्रियता क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखने को या घटते क्रम में लिखने को, सक्रियता श्रेणी की घटते क्रम में लिखने को ही क्या बोलते हैं बेटा, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ट्रिक से कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील है, मतलब कौन सी धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, उन्हें हम एक ट्रिक के द्वारा हम बता रहे होंगे। सही है, तो लिखते हैं बेटे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलेंगे वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के कैसे क्रम में, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखने को, ठीक है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम अर्थात बोल सकते हैं या अवरोही क्रम में लिखने को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसे? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे अब बेटा कौन कौन से धातुएं हैं अधिक क्रियाशील हैं और कम क्रियाशील कौन कौन सी धातुएं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा हमने एक ट्रिक है मेरे पास, इनको याद करने की एक ट्रिक, और ट्रिक को ध्यान से समझेंगे बेटा तो आप एक दो बार आप रिपीट करना है आके घर पे। एक दो बार मैं करा दे रहा हूँ आपको रिपीट, और एक दो बार आप घर पे जाके रिपीट करेंगे तो कॉन्फर्मली आपको वो चीज याद हो जाने वाली ही है 100%। बस बेटा फार्मूला बनाया है हमने, ट्रिक बनाई है, कनक मांगे Lg, फिर टिन लेड है, लेड है, कॉपर पारा एजू। से ये ट्रिक है बेटा। के से बोलेंगे पोटेशियम, एन से सोडियम, फिर के से कैल्शियम, मांगे मतलब Mg, ठीक है, Mg, एल मतलब एल से मतलब ये एल्यूमिनियम, एल से मतलब रिलेट करेंगे एल्यूमिनियम, जी से बोलेंगे जिंक, ठीक है, फिर मतलब Fe, फिर मतलब Fe फेरस, है ना, उसी से रिलेट करेंगे तो Fe। टिन का कोई मतलब नहीं लिखेगा, इसे ऐसे लिख लेते हैं। लेड मतलब Pb, है मतलब हाइड्रोजन, है से बोलेंगे हाइड्रोजन मतलब H, कॉपर Cu, पारा Hg, Ag Au। तो कम क्रियाशील कम सा होता है, कम से कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? Au है, सोना है हमारा। और उससे अधिक क्रियाशील कौन सी है? चांदी है हमारी। सही बच्चा, समझ में आई? तो लिखेंगे बेटा इसके, तो बेटे यहां से बात करें तो
Mg, Al, Zn, Fe, ठीक है, टिन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और Pb है हाइड्रोजन, कॉपर Cu, Hg पारा, और Ag और Au। सही है बेटा। जो यहाँ से मैं बात करूँ बेटा, ये हाइड्रोजन होता है। अधिकांशतः हाइड्रोजन से इधर की जितनी भी धातु होती है उन्हें बोलते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? अधिक क्रियाशील धातुएं। अधिक क्रियाशील धातुएं। सही है। और इधर वाली को बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन से इधर की जितनी भी धातु होती है इन्हें बोलते हैं कम क्रियाशील धातुएं। क्या बोलते हैं? कम क्रियाशील धातुएं। सही। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु? क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या होता है कि आप देखो ध्यान से बेटा, क्या बनता है क्वेश्चन यहाँ से। कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताओ। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक एवं सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? बेटा ये क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अभी हमने आपको बताया पोटेशियम होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? Au होगा, मतलब सोना होगा। Ag मतलब चांदी, Hg बारा, Cu कॉपर। ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील आंसर लिखेंगे बेटा। इसका आंसर लिखने का तरीका समझो बेटा, कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ध्यान से समझिए कि कैसे लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में आप आंसर। बेटा आप आंसर लिख के आएंगे इसका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, और नीचे लिखेंगे सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम लिखेंगे बेटा पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो कब सबसे कम क्रियाशील Au बोलेंगे तो सोना। बेटा बस इस तरीके से अगर आप इसका आंसर लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो लिखने का तरीका होता है वो बोर्ड एग्जाम का ही होता है। तो आप अगर इस तरीके से लिख के आ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का भी दे रहा है ये, और इस तरीके से आपने लिखा तो 2 के 2 अंक ही मिलने वाले हैं बेटा। आपका थ्योरी पर मतलब रेडिंग पर एक भी नंबर नहीं काटने वाला बोर्ड एग्जाम में। सही है बच्चों। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो बेटा आगे मैं बात करूं, इस पर डिस्कशन करूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, धातुओं की प्राप्ति हम कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बेटा एक चीज और, यहाँ पे आप डबल स्टार रखो, आप इस पे स्टार लगा लो आप डबल। ठीक है, डबल स्टार लगा कर देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे बोल सकते हैं हम जिंदा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सक्रियता श्रेणी से संबंधित। 2 से 3 4 नंबर तक का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलेंगे धातुओं की प्राप्ति। क्या बोलेंगे बेटा हेडिंग में? धातुओं
की प्राप्ति धातुओं की प्राप्ति कहाँ से कैसे कैसे होती है, ये पूरी प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा। बड़ा आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या होता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे इसमें धातु की प्राप्ति कैसे होती है। तो पहला स्टेप ही होती है बेटा इसमें खनिज। क्या होती है बेटा यहाँ पे, खनिज होती है इसकी पहली स्टेप, जिसे इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। सही, पहला स्टेप यही होगी इसकी, मिनरल्स, खनिज। सक्रियता धातु को प्राप्त करने की ये पहली स्टेप खनिज। सही, अब समझो मेरे बात को कैसे। जैसे मैं बात करूं बेटा पृथ्वी को, मैं ले लेता हूं यहाँ पे, किधर, इधर ही लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से, ठीक है। और सबसे ऊपर परत को बोलते कोड, क्या बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। और इसी को बोलते हैं भूपटटी। कौन सी पर सबसे ऊपर परत को क्या बोलते हैं, भूपटटी। ये इसकी पहली स्टेप हो गई, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है बेटा उसकी पृथ्वी की क्या कहलाती है, भूपटटी। तो बेटा यहाँ से ये इसी भूपटटी में ही हमें खनिज मिल रहे होते हैं। अब समझो कैसे खनिज, तो बोलेंगे कि पृथ्वी की भूपटटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटे, खनिज बोलते हैं। और भाई मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे हेडिंग डालो आप, अयस्क। क्या डालेंगे हेडिंग बेटे यहाँ पे, अयस्क के बारे में समझो। और ओ आर ई, और अयस्क क्या होता है। अब मान लिया बेटे मैंने इंडिया का मैप थोड़ा सा समझा देते हैं। इंडिया का मैप बना के आपको अगर इस तरीके से समझाएंगे बेटा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने मैप बना लिया। अब मैंने इस तरह कुछ जगह ले ली। ये वाला जो एरिया होता है बेटा, ये हमारा क्या हो जाता है, जेके जम्मू कश्मीर। ये वाला जो एरिया है वो हमारा लद्दाख का है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, लद्दाख, ठीक है। ऐसे ये वाला स्थान राजस्थान, आरजे। ये हरियाणा, एचआर। और ये हमारा उत्तराखंड, यूके, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया जो हो गया वो हमारा यूपी हो गया। और मैंने यहाँ पे ही एक स्थान ले लिया बेटा, हमारा एमपी ले लिया, ठीक है। अब ये एमपी में देखो समझो, मैं एमपी में मान लिया बेटा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक खान मिली। और वो खान मिली बेटे किसकी मिली, मान लिया मैंने हीरे की मिली, या किसकी मिल गई, चांदी की मिल गई, सोने की मिल गई, या किसी और की खान मिल गई मेरे पास। तो बेटे मैंने मान लिया एमपी में बहुत सारे खनिज निकले, जैसे सोना चांदी का निकल गया, हीरे का मतलब कोयले की खान निकल आई। तो मतलब वही चीज, मतलब अभी क्या था, भूपटटी में थोड़ी मात्रा में कोई चीज मिल जाती तो उसे खनिज बोलते थे। अगर वही खान के रूप में मिल जाती है, समझे मेरी बात को, अगर वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है बेटे मेरी, अयस्क कहलाती है। सही, मतलब इससे क्या संबंधित है, ये चीज संबंधित क्या है बेटा, कि सारे खनिज तो अयस्क हो सकते हैं लेकिन सब अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं। खनिज तो अयस्क हो सकते हैं लेकिन सारे अयस्क खनिज नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो आप बोलेंगे सभी खनिज तो अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते। समझिए, तो बेटे समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे खनिज के बारे में। तो भाई ये बेटे मैंने मान लिया एमपी में बहुत सारी मात्रा में हमारा कोयला निकला, ठीक है। फिलहाल तो एमपी में ज्यादातर हीरा ज्यादा निकलता है बेटा। अगर इंडिया में कहीं अधिक मात्रा में अगर हीरा कहीं, अगर भारत में कहीं निकलता है तो वो क्या है, मध्य प्रदेश एमपी है जहाँ हीरा निकलता है। सही है, तो ये जीके का भी आपका क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। तो बेटे हम बोलेंगे एमपी में अगर कोई हीरा बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिला तो वो हमारा क्या है, अयस्क है। सही, तो डेफिनेशन लिखो बेटा कि पृथ्वी की भूपटल पर, इसे हटा दो दोनों को।
क्या बोलेंगे? पृथ्वी की भूपट्टी पर, पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिजों को, तत्वों या यौगिकों को क्या बोलेंगे बेटा? यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। सही, तो ये तो खनिज की डेफिनेशन हो गई। तो यहां से बोलेंगे यदि किसी स्थान पर या ऐसे डेफिनेशन लिख लो, खनिजों के सांद्रण से प्राप्त धातु को क्या बोलेंगे बेटा? प्राप्त धातु को अयस्क कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटे? अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। सही, तो ये तो अयस्क की डेफिनेशन होगी, खनिज की डेफिनेशन हो गई। इसमें ही बेटे आप थोड़ा सा समझ लो गैंग के बारे में। वो गैंग नहीं बेटे भाई, आजकल जो हीरो गिद्दी चल रही है ना गैंग, छोटे छोटे बच्चे भी गैंग के 2-4 लड़के क्या इकट्ठे हुए और थोड़ा भाई चश्मा स्टाइलिश शर्ट के कपड़े बड़े खोल लिए, मतलब शर्ट के बटन खोल लिए और भाई एक चश्मा लगा लिया और सर से बांध लिया एक रुमाल वगैरह और बन जाते हैं डॉन। वो वाला गैंग नहीं। ठीक है, चलते हैं बेटे। तो लिखेंगे बेटे यहाँ पे, डालेंगे हेडिंग गैंग क्या होती है? खनिजों में प्राप्त अशुद्धियां, खनिजों में उपस्थित अशुद्धियां किस किस की? बालू की, मिट्टी की, कंकड़ की आदि अशुद्धियों को ही क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, खनिजों में उपस्थित रेत, बालू आदि की अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। सही है, तो लिखेंगे फटाफट से, खनिजों में उपस्थित रेत, मिट्टी, कंकड़ लिख लो सही से, कंकड़, ठीक है, आदि की अशुद्धियों को क्या बोलते हैं बेटा? अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। सही है, ये हो गया हमारा गैंग भी समझा दी मैंने आज। और कल का जो टॉपिक रहने वाला है बेटे, कल का टॉपिक रहेगा धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे कैसे करते हैं, कल का वो टॉपिक रहेगा। और बेटे एक चीज और बता दें बेटे, यहाँ से तो बेटे 100% गारंटेड के साथ क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो 2 से स्टार्टिंग होती है, 1-2 क्वेश्चन अंक के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और लॉन्ग क्वेश्चन तक यहीं से बनना होता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो, और 100% की गारंटीड बेटा, चाहे वो 2 नंबर का बने, चाहे वो 4 नंबर का, चाहे वो 5, 6, 7 नंबर तक का बने क्वेश्चन, वो यहीं से बनता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद,
जय भारत।